अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आफ्टर द सीपीआई क्रिप्टो मार्केट यहाँ पे दोस्तों इस रिपोर्ट का डट कर मुकाबला करने में हो चुकी है कामयाब। यानी कि बीटीसी ने अपनी पोजीशन को यहाँ पर अभी तक होल्ड रखा है, लेकिन ऐसे में अभी भी ऐसा लगता है कि मार्केट को किसी एक और डाटा का इंतज़ार है, जिसमें मेन जो अहमियत है दोस्तों वो इस वक्त एफओएमसी की है। लेकिन उसका प्री इम्पैक्ट मार्केट में आ चुका है या आएगा, इस पे बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि मार्केटों ने यहाँ पर जो करेक्शन ली है वो आम करेक्शन नहीं है। ऐसी करेक्शन अक्सर किसी ना किसी सोच के तहत मार्केट में आती है। उसके बाद दोस्तों इस वक्त मार्केट में सेंटिमेंट्स क्या हैं, यानी कि ओड्स क्या हैं फेड के इंटरेस्ट रेट को लेकर, इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ अहम खबरें। ऐसे में दोस्तों आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है अगर आपको लगे कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। तो आगाज़ कर लेते हैं दोस्तों, हमेशा की तरह एफओएमसी के रिजल्ट आने से पहले पहले कुछ यहाँ पर रेट्स की। तो पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि अच्छी बात ये है कि कल हमने देखा कि कनाडा ने अपने रेट्स जो थे वो स्टेडी रखे, और उसके बाद इंग्लैंड जो है वो अभी इसके ऊपर बातें कर रहा है, सामने कुछ खुल के नहीं आया। ईसीबी के बारे में, यूरोपियन यानी कि जो सेंट्रल बैंक है, पहले उनका ये स्टांस था कि वो रेट्स को नहीं हाथ लगाएंगे, अभी जून और जुलाई में इनको रीचेक किया जाएगा। लेकिन अचानक एक अदद खबर गर्दिश कर रही है, उसके ऊपर उसे वेरीफाई किया गया, तो वो खबर बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो सोच रहे हैं कि कुछ बेस पॉइंट्स यहाँ पे बढ़ा दिए जाएं। अब इर्द गिर्द की सारी जो चीज़ें चल रही हैं वो अपने टाइम पे हो रही हैं, लेकिन ऐसे में हमें बेसिकली जो फोकस करना है वो यूएस के एफओएमसी जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उसके ऊपर करना है। ये बात दोस्तों तो आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि मार्केटों ने इस वक्त केविन वॉश के आने को ही इधर इधर यहाँ पे बड़ी तरजीह दे डाली है, ठीक है। और जब यहाँ पे जेरोम पॉल माजी में, अब तो माजी ही हो गया, ठीक है, हालांकि वो इस कैबिनेट के बिल्कुल रुकन होंगे, बैठेंगे, वो इनके साथ ही बैठेंगे और टेबल पे उधर आपको दिखाई भी देंगे अगर आप लाइव ये जो मीटिंग होती है देखना पसंद करेंगे। उनके मुताबिक यहाँ पर केविन वॉश की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत अहमियत की हामिल होगी, डिपेंड करता है उनकी बॉडी लैंग्वेज पे। अच्छा, अब रूटर जो है वो यहाँ पर एक पोल शेयर करता है, ठीक है जी। रूटर का ये मानना है इनके पोल के मुताबिक कि एंड ऑफ द 2026 तक रेट स्टेडी रहेंगे। ये इनका अपना पोल है दोस्तों, इसके ऊपर कोई मतलब ये नहीं है कि ये एक ख़त्मी फ़ैसला है। हम हमेशा यहाँ पर किसी ना किसी का मुस्तनद जो रवैया होता है और जो रिव्यू होता है वो अपनी ऑडियंस तक पहुँचाते हैं। आप जानते हैं कि मार्केटों में रूटर और भी ऐसी बहुत सी वेबसाइट हैं जिनकी बड़ी अहमियत है, लेकिन इसे यहाँ पर सुना भी जाता है, बाकायदा तौर पे देखा भाला भी जाता है। तो जॉब्स रिपोर्ट ने जो यहाँ पे अब इसको हेल्प करनी है इसका ताल्लुक इससे किसके साथ रहेगा। आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम ने मार्केट में दोस्तों आना है, उसके साथ पीपीआई रिपोर्ट भी है। मुझे ऐसे लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, इसे बिल्कुल भी आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं समझना, कि जितनी मार धाड़ कल हो गई है आज के दिन आपको शायद सपोर्ट देखने को मिल जाए। यानी कि सपोर्ट से मुराद ये है कि मज़ीद यहाँ पे तोड़ फोड़ ना हो, लेकिन अगर हो जाती है तो यकीनन यहाँ पर सूरत हाल वक्ती एक क्रिएशन कंसीडर की जा सकती है। DXY इंडेक्स दोस्तों जो कल सारा दिन मूव नहीं कर सका, इवन के सीपीआई रिपोर्ट को आए हुए मार्केट में 12 घंटे गुजर गए थे, लेकिन इंडेक्स ने मूव नहीं किया। आज हम देख रहे हैं कि इसमें फिर से 0.10% का इजाफा हुआ है, जो सीधा इंडेक्स को फिर से 100.04 पे लेके आ गया है। अब ये किस चीज़ को साबित करता है कि जी मैं यहाँ पर इस वक्त डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, दुनिया जो है वो यील्ड की तरफ बढ़ रही है। मैं साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पर आपको इन चीज़ों से आगाही देता हूँ, लेकिन याद रहे जैसे ही शाम 7 बजे का सेशन स्टार्ट होता है, जब स्टॉक मार्केट्स ओपन होती हैं, तो उस वक्त इसका बिहेवियर देखने के काबिल होता है। अगर उस वक्त इसमें 0.10 या 0.20% की कमी हो जाती है तो सूरत हाल जो है कमोडिटीज़ के हक में हो सकती है। एक अदद सवाल ऑडियंस की तरफ से था, वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि इंडेक्स जब 10 पॉइंट गिरता है और 20 पॉइंट रिकवर करता है और फिर 30 पॉइंट गिरता है, तो इसमें इनकी रिकवरी तो हो जाती है, लेकिन दूसरी मार्केटों की रिकवरी क्यों नहीं होती? ये बहुत ही ज़बरदस्त और मैं समझता हूँ कि वाकई रेज़ करने वाला क्वेश्चन है। देखें गाइस, पहले आप ऐसा करें कि डॉलर की हिस्ट्री उठा के पढ़ें। इसकी वैल्यू जितनी कम होती चली जा रही है वो भी समझने के काबिल है। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ।
अगर कल को आप अपने मुल्क में, जिस भी मुल्क में रहते हैं, अगर आपके मुल्क में 1 रुपए की रोटी आती थी तो आज वो 1 रुपए की नहीं है, ठीक है। उसी तरह ही अगर मान लें, हम इसको तशबीह देंगे कमोडिटीज़ के साथ, ठीक है। अगर मान लें, मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, एग्जांपल में किसी भी चीज़ को आपने सीरियस नहीं लेना, ठीक है। मान लें कि एक कॉइन जो चांदी का कॉइन है या गोल्ड का कॉइन है, वो अगर $1 में आता था, इट्स जस्ट एग्जांपल, आज वो $1 का नहीं आता। तो इससे क्या हुआ, डॉलर की वैल्यू गिरी, और वैल्यू किसकी बढ़ी, उसकी, जिसको आज भी हम क्रैश का सामना करते हुए देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इससे बेहतर है। यानी कि ये जो आप अगर मान लें आप यूएस में रहते हैं, अब आप $100 में अगर आप सिर्फ 3 साल पहले जो चीज़ें ख़रीद लेते थे, क्या आज की तारीख में ख़रीद रहे हैं, इसका क्वेश्चन जो है आपके सामने मैंने रख दिया है। इसे आपने आज कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा कि क्या आपकी जो अमाउंट थी आज भी उतनी है। नहीं, कतई नहीं। तो लिहाजा ये जो आप पंप देख रहे हैं, इसे हम हर सूरत अगर तजिए में ऐड करें तो नतीजा एक ही निकलता है कि इट्स टेम्पररी। अब से दोस्तों तकरीबन 45 मिनट पहले एक न्यूज़ आती है और वो हमें बताती है कि फिर से जो निगोशिएट और पीस टॉक है वो अपने लाइन पे आ गई है और उस पर बात होनी शुरू हो गई है। अच्छी बात यह है पूरी दुनिया के लिए, ज़ाहिरी बात है पूरी दुनिया में ऐसी बहुत ज़्यादा आबादी है, 90% ऐसी आबादी है जो मेहनत का शहर रोज़ाना कमाते हैं और खाते हैं। तो उनके लिए ये अच्छी खबर है दोस्तों। WTI में इतने बड़े मसले मसाइल होने के बावजूद पीर के दिन से लेके आज के दिन तक जो हुए, WTI यहाँ पे कंट्रोल्ड है दोस्तों 89.22 और ब्रेंट 92 पे, यानी कि कल से लेके आज तक इन दोनों के प्राइस में एक हेल्दी कमी कंसीडर की जा रही है। मतलब कि ब्रेंट 94.28 से गिरा है। इसका जो नतीजा है दोस्तों, यकीनन आपको मार्केटों के ऊपर अपना असर लेके आता हुआ दिखाई देगा। लिहाजा फौरी तौर पे कोई भी खबर हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आज की जैसे कि PPI रिपोर्ट, और उसका लिंक आपको हमारे चैनल का जो व्हाट्सएप का है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। CPI रिपोर्ट मार्केट में रिलीज़ होने के बाद इस वक्त दोस्तों अगर हम क्रिप्टो मार्केट को देखें तो इसमें कैपिटलाइजेशन में इजाफा हो रहा है। ये 2.20 से निकल के सीधा 2.24 तक बढ़ चुकी है। डोमिनेंस में BTC के तेज़ी से हुआ है इजाफा, जो 56.20 से 30 तक आन पहुंचा है। टॉप ट्रेंडिंग में अभी हमारे पास यहाँ पे देखने को कुछ नहीं है। कुछ व्यूअर ने बोंग के हवाले से यहाँ पर बात की थी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोलाना का ये मीम कॉइन है ऑलरेडी पिट चुका है, तो इसकी तो बात ना ही की जाए तो बेहतर है, इसलिए कि ये 30 से कन्वर्ट होके 50 तक पहुंच चुका है और ये 2.5 का जो इजाफा है ये सिर्फ आर्जी है। जहां पर सोलाना खुद इस वक्त 220 240 से रिवर्सल लेके आज की तारीख में 64 और 65 पे रोटेट हो रहा है। तो अगर उसकी ये हालत है तो फिर उससे रिलेटेड मीम कॉइन का तो यहाँ पे कोई फसाने खाली नहीं। आगाज़ करते हैं दोस्तों हमारे तजिए का BTC से, और मैं तमाम बिगनर और जितने भी पुराने चावल हैं मार्केट के, वो जो इस मार्केट को समझते हैं, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेन फोकस आपका सिर्फ BTC की तरफ होना चाहिए, ठीक है। BTC की मूव से ऑब्वियसली पूरी मार्केट का यहाँ पे एक मोमेंटम क्रिएट होता है। लिहाजा गाइस BTC ने एक मरतबा फिर से मिडनाइट से लेकर अब तक 61,100 का लो शो किया है। हालांकि जब हम इसे मिडनाइट में डिस्कस कर रहे थे तो हम 62,050 पे मौजूद थे। आपको अपडेट किया गया था कि पहला रुझान इसी तरफ ही रहेगा और ऐसा आप देख चुके हैं। 63,800 BTC के लिए एक पॉजिटिव जोन है जहां पे ये अभी भी पहुंचने से कासिर है, लेकिन पिछले 12 घंटों का ये मोमेंटम काफ़ी अच्छा है BTC के लिए। लेकिन 63,000 का ब्रेक होना या ब्रेक ही रहना इसको मोस्टली पुश करता है डाउन साइड की तरफ, जिसमें ये ट्रेंड आपके सामने है 61,000 61,200। इट्स नॉर्मल, ये नॉर्मल बिहेवियर है। एनीवे कुछ लोगों का ये मानना है कि बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट आने को हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। देखिए दोस्तों, वो 25 बेस पॉइंट पिछले 7 महीने से बढ़ा रहे हैं। आपको पता चला? आपको बिल्कुल पता नहीं चला तो अब भी नहीं पता चलेगा। खैर, फिलहाल यहाँ पर दोस्तों 63,800 ही बिटकॉइन के लिए एक नया ब्रेकआउट लेकर के आ सकता है, अदरवाइज हम अंडर द 64,000 ही रोटेट होंगे और प्रेशर 60,000 पे रहेगा ही रहेगा। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ।
इथीरियम यहाँ पे अपने लिए कोई भी नया ब्रेकआउट लाने में दोस्तों पूरी तरह है नाकाम, लेकिन 1629 की जो हमारी मिडनाइट की डिस्कशन थी, इसे आपने फिर से 1604 का डिप लेते हुए देखा। आपको याद होगा कि मिडनाइट में आपको अपडेट किया गया था कि 1630 से हम जब भी रिजेक्ट होंगे प्रेशर 1604 और 5 पे रहेगा। खैर मैंने 1605 की बात की थी, और अब फिर मार्केट 1604 से बाउंस लेके 1663 को टच कर रही है। अब यही लेवल इसकी रिजेक्शन के लिए भी है। सपोर्ट इस वक्त इथीरियम की 1630 से 1635 की है। 1650 को कोई अहमियत नहीं है। अहमियत तब होगी जब मार्केट 1675 पे 48 घंटे पूरे कर लेगी। खैर यही मोमेंटम इसके लिए बड़ा अच्छा है दोस्तों, जो इसे पुश करता है नॉर्मल हालात में भी 1690 की तरफ, और मैक्स रेजिस्टेंस 1720। याद रहे कि इस दरमियान कोई भी लेवल इथीरियम के लिए या बीटीसी के लिए या किसी भी आल्ट कॉइन के लिए मुस्तनद नहीं है, इसलिए कि रिजेक्शन के जो बादल हैं वो मार्केट के साथ साथ चल रहे हैं। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। बीएनबी के लिए हमारी दोस्तों सपोर्ट थी 590 की। बीएनबी ने इसे बहुत ही आसानी से ब्रेक किया, नतीजतन आपने 582 का लो देखा, और अब यहाँ पर फिर से 600 पे आके बीएनबी की आपको ऐसा लग रहा होगा कि हवा निकल गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। बीएनबी को अभी भी दोस्तों रेजिस्टेंस दरकार होगी 605 से 608 की। ये वो रेजिस्टेंस है जो इसमें बाकायदा तौर पे वॉल्यूम जनरेट करने की सलाहियत पैदा करती है, जो इसे 614 तक ले जाए। इससे ज़्यादा का फिलहाल जो बीएनबी का लेवल है दोस्तों वो थोड़ा टफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 600 के हम एज पे खड़े हैं। ड्यूरिंग द रिपोर्ट 600 ब्रेक होता है तो प्रेशर 595 की तरफ बढ़ेगा, और सोलाना के पैटर्न में दोस्तों कोई कमी नहीं आ रही। हमने फिर से 62.35 का लो देखा और वही हाई 65.40, जबकि हमारी तरफ से आपको अपडेट है 65.50 की, यानी कि वॉल्यूम जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर बस कर जाता है। मैं समझता हूँ कि सोलाना का आज के दिन के लिए, क्योंकि ये एक वर्किंग डे है और अभी कल भी एक वर्किंग डे बाकी है, तो 65.50 ही इसको कनेक्टेड रखता है बुलिश मोमेंटम के साथ। हम जैसे ही इस रेजिस्टेंस को दोस्तों ब्रेक करते हैं तो नॉर्मली सोलाना हमें नियरेस्ट वन 63.90 पे ले जाता है या 62.50 पे, तो प्रेशर यहाँ पे सोलाना का ख़त्म नहीं हो रहा। आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा कमेंट्स थे, यानी कि मिडनाइट की वीडियो में, कि ऑडियंस डिमांड टोकन में हुआ है बहुत ही ज़्यादा इजाफा, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं सिर्फ 4 टोकन यहाँ पर ऐड करूँगा। पहला है डोज कॉइन, ये भी ऑडियंस डिमांड थी। तो दोस्तों डोज कॉइन की बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रेजिस्टेंस हुआ करती थी, वो थी 0.1150, जो इसे कनेक्ट रखती थी बुलिश मोमेंटम के साथ। हम जब से वहाँ से टूटे हैं, डोज कॉइन में कोई ख़ास वॉल्यूम है ही नहीं। फिर भी इन हालात में हम देख रहे हैं कि 0.08 10 से लेके 0.0850 ही एक ऐसा लेवल है जो डोज को कनेक्ट रखता है 0.0875 के लिए। तो अभी के लिए हमारी जो नियरेस्ट वन जो बुलिश मोमेंटम है वो 08 मैक्स 90 से कनेक्ट होता है। दूसरी व्यूवर्स डिमांड थी जी कैश, तो दोस्तों इसे भी ऐड कर दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जी कैश इज़ नॉट फंडामेंटल, मेरे नज़दीक तो नहीं है, बट RWA की ये हमेशा लिस्ट में आपको मूव करता दिखाई देता है, यानी कि जहाँ पर आपको मोस्टली गोल्ड सिल्वर देखने को मिलते हैं उस लिस्ट में। एनीवे अभी हम यहाँ पर इसका जो सो ओपन मोमेंटम देख रहे हैं वो 450 से रिजेक्शन है और सपोर्ट 402। अभी भी हम 402 से ही बाउंस लेके 433 तक पहुंचे हैं। यहाँ पर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बन रही है। ज़रूरत इस बात की होगी कि क्या अगली कैंडल अगले 2 घंटे तक बुलिश रह पाएगी। अगर वो बुलिश रहती है 2 घंटे तो ऑटोमेटिकली जी कैश को 438 439 की रेजिस्टेंस मैसर हो सकती है। अदरवाइज जो रिवर्सल है वो प्रेशराइज करता है जी कैश को 425 के लिए। तीसरे नंबर पे है दोस्तों टाओ, जिसकी मूवमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही। हमने हालांकि 200 को नॉर्मली ब्रेक होते देखा, बावजूद इसके टाओ ने 210 पे रेजिस्टेंस अपना ली है। अभी भी मैं समझता हूं कि 205 का प्रेशर टाओ के साथ साथ रहेगा जब तक कि हम 215 पे अपने 48 घंटे कंप्लीट नहीं कर लेते। 215 से नॉर्मली ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि टाओ में एक टारगेट जो है वो ट्रिगर हो जाता है, जो इसे पुश करता है 225 के लिए।
इन तीनों के बाद मोस्टली जो हमें डिमांड में आ रहा था दोस्तों वो था ICP इंटरनेट कंप्यूटर, जो इस मार्केट में 3.20 का भी हाई प्रोवाइड कर चुका है, 3.90 का भी। याद रहे कि ICP बिल्कुल फंडामेंटल है लेकिन इसकी वर्किंग बहुत स्लो है, बहुत। तो जिन दिनों ये एक्टिव होता है उन्हीं दिनों ही आपको इसकी ज़्यादातर मोमेंटम देखने को मिलता है। अदरवाइज ICP की यहाँ पर सो ऑफन जो हमने सपोर्ट देखी है वो 2.05 से 2.15 की है और मैक्स रेजिस्टेंस 2.38 से 2.45। लास्ट में हम बात करेंगे XAUT के बारे में। तो दोस्तों XAUT जो मिडनाइट में 4106 पे अवेलेबल था, इवन के मिडनाइट वीडियो रिलीज होने के बाद इसने 4022 का लो दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेशर 4050 4055 की तरफ था और नॉर्मली 4080, लिहाजा 4022 के बाद अब दोस्तों XAUT के पास खोने के लिए कुछ नहीं रह गया, एक ही लेवल रह गया है, वो है 4000 का। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इस 4022 के बाद दोबारा XAUT 4100 पे आया है और ये दो सपोर्टें हैं दोस्तों, अच्छी सपोर्ट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। समझ लें कि यहाँ पर कहीं पे भी ऐसी सपोर्ट नहीं थी जो यहाँ पे बन गई हैं। खैर अभी भी हम 4100 से रिजेक्ट हो गए हैं। ये एक ऐसा मोमेंटम है कि ओवरस्टे ऑन 4080 हमें फिर से पुश करेगा 4055 के लिए। मजीद क्या लो होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन रिकवरी जोन इसके लिए है यहाँ पर 4125 से 4155 ही एक ऐसे रेजिस्टेंस लेवल हैं जो XAUT को जो कि है कनेक्टेड रखते हैं थोड़ी बहुत बुलिश मोमेंटम के साथ। अदरवाइज अगर ये भी नहीं मिलता तो आप इसका रिजल्ट तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन 4155 यहाँ पे हौसला देता है मार्केट को बाकायदा तौर पे 4220 में एंटर होने के लिए। फ़िलहाल दोस्तों XAUT को यहाँ पर यकीनन जितना डाटा से यहाँ पर समझ लें कि ख़तरा है उससे भी ज़्यादा मैनिपुलेशन से है। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।